नमस्कार दोस्तों, आज अपना पहला टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर यानी कि अगर हम सीनियर लेवल की कोचिंग कर रहे हैं, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे बीएससी बीसीए कर रहे हैं, अगर आप एमसीए कर रहे हैं, पीजीडीसीए कर रहे हैं, या आप पटवारी, ग्राम सेवक, बैंकिंग या किसी प्रकार की कंपटीशन तैयारी भी कर रहे हो, तो भी आपके लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर को समझने के लिए हम इसको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हमें समझ में आनी जरूरी है। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन आपने कहीं पढ़ा होगा, आपने कई अलग अलग बुक्स में या अपने यूट्यूब चैनल पे या गूगल पे आप सर्च करते होंगे तो इसकी डेफिनेशन अलग अलग मिलती है। कई में हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि मैथमेटिकली कैलकुलेशन को करता है। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि साइंटिफिक कैलकुलेशन को करता है। तो ये डेफिनेशन सिर्फ एक फील्ड से रिलेटेड होकर रह जाती है। कंप्यूटर की अगर ऐसी डेफिनेशन अगर हम बनाना शुरू करेंगे तो हम हजारों डेफिनेशन कंप्यूटर की बना सकते हैं। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट अगर डेफिनेशन अगर हम कहें कि व्हाट इज कंप्यूटर, तो कंप्यूटर एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूजर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे प्रोसेस करके रिजल्ट प्रदान करता है। यूजर यानी हम, आप, कोई भी हो सकता है जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है, कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, वो एक यूजर है। तो यूजर द्वारा यानी हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को, यानी कि हम कंप्यूटर में कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, चाहे साइंटिफिक कैलकुलेशन हो, चाहे मैथमेटिकली कैलकुलेशन हो, चाहे वर्ड प्रोसेसिंग कर रहे हो, चाहे आप स्पेंट में काम कर रहे हो, चाहे आप लैंग्वेज में काम कर रहे हो, तो यूजर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस पर कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करके जो रिजल्ट तैयार किया जाता है उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। तो वो किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन हो सकती है, किसी भी प्रकार का काम हो सकता है, यूजर किसी भी प्रकार के इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे सकता है। अब कंप्यूटर को अगर हम समझना चाहिए कि कंप्यूटर किस अकॉर्डिंग काम करता है, तो इसको हम इस अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि जैसे सबसे पहले हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। इनपुट करने के बाद में इसमें प्रोसेस किया जाएगा और उसके बाद आउटपुट मिलता है हमें, यानी कि इनपुट दिया, इनपुट पे सीपीयू प्रोसेसिंग करेगा और फिर रिजल्ट हमें मिलेगा। तो ये जो काम है वो कौन करता है? वो एक यूजर करता है। यूजर द्वारा इनपुट दिया जाता है। इनपुट देने के लिए हम इनपुट डिवाइसेस का यूज करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर इनपुट देने के बाद में उससे प्रोसेस होता है और प्रोसेस कौन करता है? सीपीयू। यानी कि इसे हम ये भी कह सकते हैं कि इनपुट देने के लिए हम, जैसे कि आपका जो कीबोर्ड है या आपका जो माउस है, माउस का, कीबोर्ड का हम यूज इनपुट देने के लिए करते हैं। सीपीयू प्रोसेसिंग करने के लिए यूज में लिया जाता है और आउटपुट आपको किस पे मिलता है? मॉनिटर पे, मॉनिटर की स्क्रीन पे। तो यूजर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन पे सीपीयू द्वारा प्रोसेसिंग करके जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे आउटपुट कहते हैं। और कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर सिस्टम जो हो गया वो पूरा मिलके कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जिसमें कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, सब डिवाइस जो मिलकर काम करता है वो एक कंप्यूटर डिवाइस होता है। डेफिनेशन के बाद में हम देखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक बेसिक लेवल से लेकर एमसीए लेवल तक के सभी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है और अगर आप कोर्सेज कर रहे हो उसमें भी ये सब ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के मोस्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण हम देखते हैं, कंप्यूटर को कैसे डिवाइड किया जाता है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। कंप्यूटर को अगर हम देखा जाए तो 3 भागों में डिवाइड करते हैं। हम डायग्राम से समझते हैं इसको सबसे पहले। तो डायग्राम बनाने के लिए हम इसको सबसे पहले इसका जो पार्ट होता है इनपुट, इनपुट को भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होगा ऑनलाइन, दूसरा होगा ऑफलाइन। उसके बाद हम इसका दूसरा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर को हम जैसे इनपुट, सीपीयू, आउटपुट, हम इसको अगर देखा जाए तो 3 भागों में, फर्स्ट ऑफ इनपुट, दूसरा सीपीयू और थर्ड ऑफ आउटपुट। ये 3 भाग कंप्यूटर के मुख्य होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं इनपुट। इनपुट किसे कहते हैं? तो यूजर द्वारा कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं। यानी कि जो भी यूजर, जैसे आप या मैं, कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसे हम इनपुट कहेंगे, तथा ऐसे डिवाइस जिनके द्वारा ये इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं।
तो इनपुट यानी कि यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिए गए इंस्ट्रक्शंस उसे हम इनपुट कहते हैं, तथा ऐसे डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइस कहेंगे। इनपुट को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। फर्स्ट ऑनलाइन यानी कि ऐसे डिवाइस जो कि कंप्यूटर से फिजिकली रूप से कनेक्टेड रहते हैं, जिनसे कंप्यूटर को डायरेक्ट हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, जो जैसे कीबोर्ड और माउस। अब जैसे कि माउस है, माउस कंप्यूटर से फिजिकली रूप से कनेक्टेड रहता है, यानी कि हर समय कनेक्ट रहेगा और उससे हम डायरेक्ट कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। कीबोर्ड है, कीबोर्ड भी कंप्यूटर से फिजिकली रूप से कनेक्टेड रहता है, आप किसी भी समय उससे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, तो उसे हम ऑनलाइन डिवाइस कहते हैं। तथा ऑफलाइन डिवाइस ऐसे डिवाइस जो कि कंप्यूटर से फिजिकली रूप से डिस्कनेक्टेड रहते हैं, प्रत्येक समय ये कनेक्टेड नहीं रहेंगे, उनको सिर्फ उस समय कनेक्ट किया जाता है जिस समय कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देना होता है। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि जैसे कि एक तो आपके सीडी होती है, डीवीडी होती है, पेन ड्राइव है, और भी कई सारे ऐसे डिवाइस है जो कि ऑफलाइन डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं, और वो डिवाइस भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज में लिए जाते हैं, परंतु ये हर समय कनेक्टेड नहीं रहेंगे, इनको सिर्फ उसी समय कनेक्ट करना पड़ता है जिस समय इंस्ट्रक्शन देना होता है। इंस्ट्रक्शंस देने के बाद इनको वापस डिस्कनेक्ट कर लिया जाता है। जैसे हम पेन ड्राइव में कोई भी डेटा है उसको हम कंप्यूटर में अगर कोई भी इनपुट देना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से कनेक्ट किया, आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस देने हैं, डेटा ट्रांसफर करने हैं, वो काम किया और पेन ड्राइव को वापस डिस्कनेक्ट कर लिया। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि आप कीबोर्ड माउस साथ में ले जाते हैं, कहीं पे बैठते हैं, आप कीबोर्ड माउस लगाया, काम किया, कीबोर्ड माउस वापस हटाया, जेब में डाला, लेके आए? नहीं, क्योंकि कीबोर्ड और माउस ऑनलाइन डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं, जबकि सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उनको हम ऑफलाइन डिवाइस कहते हैं। अब जब दूसरा पार्ट होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, क्योंकि कंप्यूटर में होने वाली सभी प्रकार की प्रोसेसिंग सीपीयू द्वारा ही की जाती है। जब यूजर उसे इंस्ट्रक्शंस देगा तो ये ध्यान से देखो, यहां से कनेक्टेड होकर, क्योंकि इसकी जब हम कनेक्टेड करते हैं उस समय कई स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर देते हैं, इसको पूरा कनेक्ट यहां पर सीपीयू में कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि सीपीयू को भी हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ एएलयू, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, दूसरा सीयू मींस कंट्रोल यूनिट, थर्ड ऑफ एमयू यानी मेमोरी यूनिट। ये तीन भाग होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। सबसे पहले जब हम इनपुट देंगे तो वो डायरेक्ट सीयू में जाएगा, कंट्रोल यूनिट में जाएगा, और कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा कि यूजर ने किस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसको चेक करेगा, और उसको चेक करने के बाद आवश्यकता अनुसार एएलयू या एमयू में सेंड करता है। वो प्रोसेसिंग होने के बाद वापस कंट्रोल यूनिट के पास आता है और कंट्रोल यूनिट उसको आउटपुट के रूप में भेज देता है। यानी कि अब अगर आउटपुट की डेफिनेशन देखते हैं तो सिर्फ इसमें से हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि यूजर द्वारा दिए गए इनपुट पर सीपीयू द्वारा प्रोसेसिंग करके जो रिजल्ट तैयार होता है उसे हम क्या कहेंगे, आउटपुट कहेंगे। कंट्रोल यूनिट से डायरेक्ट आउटपुट बाहर निकलेगा, ये भी कनेक्टिविटी डायरेक्ट यहां से यहां तक होगी, और कंट्रोल यूनिट आउटपुट में जाएगा। आउटपुट यानी कि यूजर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट तैयार होता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। और आउटपुट को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ऑफ सॉफ्ट कॉपी, सेकंड ऑफ हार्ड कॉपी। सॉफ्ट एंड हार्ड कॉपी, नाम से भी जैसे पता चल रहा है सॉफ्ट यानी कि आपके पास अगर कोई कॉटन है सॉफ्ट, और कोई अगर स्टोन है इट्स हार्ड। अगर आपको कोई कॉटन दे दिया जाए और आपको कहते हैं कि इस पे एडिटिंग करनी है, मॉडिफाई करना है, उसको आप इजीली कर सकते हो उसको। वही अगर आपको स्टोन दे दिया हार्ड, या कोई स्टिक दे दी, वो अगर आपको दे दी और वो इसमें कहा है कि मॉडिफाई करना है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है उसमें। वैसे ही सॉफ्ट कॉपी, जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई देने वाला आउटपुट, अगर कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको जो भी आउटपुट दिखाई दे रहा है उसे आप एडिट कर सकते हैं, वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाता है। और हार्ड कॉपी आउटपुट यानी कि ऐसा आउटपुट जिसमें किसी प्रकार की एडिटिंग या मॉडिफाई करना संभव नहीं है, उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। जैसे कि प्रिंटर से निकाला हुआ प्रिंट, लाइक आप अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं
कि आपको किसी टीचर ने कहा कि आपको कम करना है और 5+, तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड के द्वारा प्रेस करेंगे 5+5, आपका रिजल्ट आएगा 10, और आप टीचर को बुला के दिखाओगे कि सर देखो 10 रिजल्ट है। उस समय अगर आपको टीचर कहते कि अरे यार सॉरी प्लस नहीं करना था, यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लाई करना है, तो आप एडिट कर सकते हो। मल्टीप्लाई का सिंपल किया, आपका रिजल्ट मल्टीप्लाई में आ गया, डिस्प्ले हो गया। तो वो अभी तक आपका क्या हो रहा था, कंप्यूटर के मॉनिटर पर डिस्प्ले हो रहा था। तो इट्स ए सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, यानी कि उसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं। वही काम टीचर ने कहा 5+5, और आपने काम किया, प्रिंटर से प्रिंट लिया और वही प्रिंट निकाल के आप टीचर को दिखाया, और उस समय अगर टीचर ने कह दिया कि यार सॉरी यहाँ पे 5+5 नहीं 5×5 करना था, तब क्या उसमें एडिट कर सकते हैं? इट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज प्रिंटर इज हार्ड कॉपी आउटपुट, इट इज ए परमानेंट आउटपुट, क्योंकि प्रिंटर से जो भी प्रिंट निकाला वो परमानेंट आउटपुट की कैटेगरी में आता है, तो वो हार्ड कॉपी हो गया, उसमें किसी प्रकार की एडिटिंग करना संभव नहीं है। तो सॉफ्ट कॉपी यानी कि आपका मॉनिटर की स्क्रीन पे जो भी दिखाई दे रहा है वो तो हो गया सॉफ्ट कॉपी, और अगर आपने प्रिंटर से निकाला है प्रिंट, वो हार्ड कॉपी आउटपुट की कैटेगरी में आता है। इस डायग्राम को हम एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि जैसे इनपुट यूजर ने दिया कि 5+5 इनपुट दिया, कीबोर्ड से दिया, और वो डायरेक्ट कहां पे जाएगा, सीयू के पास, कंट्रोल यूनिट के पास, कि 5+5 ये यूजर ने इनपुट किया है। कंट्रोल यूनिट उसको चेक करेगा, चेक करते किसके पास भेजेगा, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, क्योंकि अंकगणितीय कैलकुलेशन है अरिथमेटिकल, तो यहां पर इंस्ट्रक्शन के रूप में जाएगा 5+5। एलयू उस पे प्रोसेस करेगा और इसका रिजल्ट तैयार करेगा कि 10 रिजल्ट आया है, और इस 10 को वापस कंट्रोल यूनिट के पास भेज दिया जाता है। कंट्रोल यूनिट इस 10 को एमयू मेमोरी यूनिट के पास सेव होने के लिए भेज देगा। मेमोरी में सेव होने के बाद में मेमोरी यूनिट वापस कंट्रोल यूनिट को कहेगा कि हमने इसको सेव कर लिया है, और कंट्रोल यूनिट इसको रिजल्ट के रूप में, आउटपुट के रूप में भेज देता है आउटपुट। अभी हमने देखा कि ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जाता है, बहुत टाइम लगता होगा, लेकिन कंप्यूटर सभी प्रकार की कार्य को समान टाइम में करता है। कंप्यूटर स्पीड जो होती है, कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो 10⁻⁻9 नैनो सेकेंड, चाहे आप इसे 5+5 करें, चाहे आप 97 × 99 करो, समान प्रकार की प्रोसेसिंग के लिए काम टाइम जो है वो समान ही लेगा। 10⁻�9 नैनो सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड का 1 अरबवां भाग, यानी कि मानव के सोचने और समझने की क्षमता से बहुत ज्यादा बाहर है, रेंज में ही नहीं है, हम सोच ही नहीं सकते, उतने में कंप्यूटर काम कर लेता है। तो ये अपना था ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर कैसे प्रोसेसिंग करता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें अगर कोई भी आपको डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट दे सकते हैं, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।